चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 113 यानी 113। सनी यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 113। 112 तक हो चुके थे ना। तो क्या बोला है, देखो 56 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 60 है। ठीक है ना। जो 56 स्टूडेंट हैं उनके जो अंक हैं वो कितने हैं औसतन के हिसाब से? 60। इनमें से 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल की गई है। सही औसत क्या होगा? यानी कोई स्टूडेंट है, उसके अंक जो 29 होने चाहिए थे उसकी जगह पर हमने 92 लिख दिया। क्या लिख दिया? 29 की जगह पर 92 लिख दिया है। ठीक है ना। 29 की जगह पर 92 लिख दिया है बस। तो कुल मिला के हमें गलत हो चुका है। 29 की जगह 92 लिख दिया, तो कह रहे सही औसत बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। 112 पहले औसत कितना दिया था भाई? ध्यान से देखो, 60 है कि नहीं है? बस प्रोसेस देखना करने का। 60 है ना। 60 में से माइनस करना है या प्लस करना है, दो चीज़ें कोई एक हो सकती हैं। चलो प्लस ही लगाते हैं अभी अपन, वो डिपेंड रहेगा इस साइन के ऊपर। देखो 29 में से किसको घटाना है भैया? 92 को। स्टूडेंट कितने हैं? 56 है। बस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया वो मैं बताता हूँ आपको। 29 की जगह पर 92 लिख दिया, यानी टोटल में कितना बदलाव आ गया है? माइनस का 63। कितना है? माइनस का 63 का बदलाव हो चुका है टोटल में। अब वो माइनस 63 जो है वो 56 के 56 स्टूडेंट में कम करना पड़ेगा भाई, मेरे को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो पूरा 56 के 56 में, तो यहाँ पर 56 लिखेंगे ऐसे ही। और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और 60 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। जब भी बदलाव वाले क्वेश्चन आए इसी तरीके से करना है। तो 7 नम 63 और 7 अट्ठे 56। क्लियर है कि नहीं है? 60 माइनस का 8 का भाग लगाएंगे 1 में, 9 में, 8 एकम 8 और फिर डिवाइड करके 125 आएगा, क्योंकि 8 से भाग देने पर किसी में भी पॉइंट आता है तो 125 ही आता है। ठीक है ना। जैसे कि 4 से भाग लगा दे तो पॉइंट 25 आ सकता है, सपोज दैट। ठीक है ना। 8 से भाग लगाएं तो पॉइंट 125 आएगा। हाँ 125। अब 60 में से पहले तो एक जाएगा, कितना बचेगा भाई? 59 बचेगा। 59 में से 125 भी जाएगा तो 58 पॉइंट कितना बचेगा भाई बताओ? 875। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए ना। ये प्रोसेस अपनाना है। इसके बाद कौन सा है? 114। देखो सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं। देखो 20 संख्या का औसत कितना है भैया? 35 है। तो 35 फाइनली है वो लिख देंगे और प्लस का साइन बना दो। ठीक। अब कह रहे हैं वो, बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय 85 को गलती से 45 पढ़ दिया गया, पढ़ा। ठीक है ना। तो 85 सही था ना। 85 माइनस का 45। स्टूडेंट कितने थे भैया? ध्यान से देखो, 20 संख्याएं थी ना, तो 20। बस ये करना है। 35 ऐसे ही रहेगा ना, प्लस 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4 बटे 20। 20 दूनी 40। भाई प्लस क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर घटाने पर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। ध्यान से देखो, 85 में से कितना गए? 45 का, तो 40 बचेगा 45, तो प्लस 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 होता है। तो 20 दूनी 40 हो गया, 2 बार कटा। 35 और 2 कितना होगा भैया? 37। तो इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? 37। ऑप्शन नंबर सी। बोलो अब सही लग रहा करने का तरीका? अब देखो 115। 10 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 30 है। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे ध्यान से और प्लस का साइन बना लेंगे। ठीक। अब गणना करते समय 69 के बजाय 36 लिख लिया गया। कितना? 69 के बजाय, यानी 69 लिखना चाहिए था, बाद में 36 लिख दिया गया। कितने स्टूडेंट थे भैया? 10 थे ना। 10 संख्याएं, बस हो जाएगा। तो 10 इसके नीचे लिखा जाता है। 30 ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही। देखो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और 6 में से 3 जाएगा 3। ठीक है ना। प्लस में ही आएगा तो प्लस 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 हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को जानते हो। तो 30.3
ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली 33.3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं आपको प्रॉब्लम होने चाहिए अब, ठीक है ना। तरीका भी अच्छा है, इस तरीके से आप करते रहना, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, आगे पीछे मत कर देना है इसको। ये ध्यान करना है किसकी जगह पर क्या चीज़ लिख दी गई। जो पहले दिया था वो ओरिजिनल, बाद में डुप्लीकेट, चाहे वो आंसर फिर प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, समझ रहे ना। जैसे ओरिजिनल यहाँ पर था 29 और 92 डुप्लीकेट था, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको आप करें, छाप लें। अब 115 के बाद चलते हैं 16 पर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अब है 115 के बाद 116, ठीक है ना। तो 16 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखो। सेम वही क्वेश्चन है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, मतलब औसत है। कितना है, 40 औसत है, तो 40 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन बनाएंगे। फिर क्या है भैया, बाद में यह दिखेगा 53 की वजह 83 लिखा, तो 53 सही नंबर है कि नहीं है, उसकी जगह पर 83 लिख दिया गया। माइनस संख्या कितनी है भाई बेटा, 100 है ना, ठीक है, यही तो लिखना है। अब क्या करेंगे, 3 में से 3 जाएगा तो क्या लिखेंगे 0, और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। लेकिन हम घटा तो रहे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो माइनस आएगा, है ना, बटे 100 ऐसे ही। और देखो 40 ऐसे ही, यहाँ पर अंदर माइनस में है, बाहर प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 40 माइनस का 0.3 आएगा, क्योंकि एक 0 हटाएंगे तो एक अंक पॉइंट आ जाएगा। तो सीधा इसका आंसर कितना आया 39.7, 39.7, ठीक है ना, क्लियर है। आपने जोड़ दिया, किसी ने क्या जोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो बंदे दोनों प्रकार से आते हैं, क्योंकि हाँ 40, क्योंकि उसमें देखो धोखे से बंदा कोई जोड़ देगा, तो 40.3 भी आंसर है ऑप्शन में, और तुरंत खेलेगा वो, ठीक। चलो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117। क्या है भैया, 40 विद्यार्थियों को औसत कितना है भैया 68, है ना। 40 विद्यार्थियों को औसत कितना है 68, तो 68 ऐसे ही लिखेंगे और प्लस का साइन बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को, तो नहीं समझ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64, यानी देखो 84 की जगह पर कितना है भैया, 84 की जगह पर 48, ठीक है ना। ये अलग मैटर लिखेंगे, प्लस का साइन अलग बनाएंगे। फिर दूसरा मैटर क्या है, 46 के स्थान पर 64, ठीक है ना, 46 के स्थान पर 64, ठीक है ना। कितने अंकों में डिफरेंट हो रहा है भैया, अंक कितने थे 40 थे कि नहीं थे, बस ये था। क्योंकि पहले एक अंक पर दिक्कत हो रही है ना, तो एक का लेते थे भाई, 2 पे हो रही है 2 का ले लेंगे, 3 पे हो रही है 3 का ले लेंगे, जितने पे हो रही है उतने पर ले लेंगे, लेकिन बटे में 40 एक बार ही लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है। देखो 68 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का सभी को पता। देखो यार, मैं नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने बता दिया था, लेकिन ध्यान में आ गया तो फिर से समझ लो वो चीज़। घटाने से बेस्ट होता है कि इनका देखो कितने का अंतर है भैया, 4 का अंतर है, तो सीधा 9 को गुणा करो, 9 चौके 36, बड़ी में से छोटी घट रही कि नहीं घट रही, तो प्लस का 36 ही आएगा, ध्यान से समझो। और क्या, इनमें कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर है, तो 9 दूनी 18, लेकिन छोटे में से बड़ा घट रहा है तो माइनस के 18 आएगा। इस बात पर ध्यान रखें, 9 का गुणा होता है केवल। जब अंक सेम हो तब की बात बता रहे हैं हम बेटा। तो 64 84 का 48 है ना, क्लियर है, नहीं तो 40 चल रहा आपको पता है। 36 में से 18 का कितना बचा बेटा, बोलो 18 ही तो बचा, वही प्लस का, ठीक है, बटे 40। ध्यान से देखो, 2 9 18 और 2 से निकालेंगे इसको 20, ठीक है ना। अब 20 का इसमें क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, तो भाग करने पर क्या मिलेगा भाई बताओ, हैं पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा, तो 20 चौके 80, बचेगा 10, पॉइंट लगा के फिर 0, तो 20 पंचे 100। क्लियर है कि नहीं है। 68 में अगर आप ये जोड़ देंगे तो 68.45 आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपन 118, सेम क्वेश्चन है, इसी जैसा है, 117 जैसा है, 118,
और 119 भैया 16 जैसा है, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ 119 ऐसा है और 118 दोनों सेम थे, तो हमने 117 किया। लेकिन कौन सा किया? 117। अब 120 देखो भाई, 120 में क्या बोल रहा है? 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला भाई साहब, अब इसमें दो, यहाँ पे दो संख्याओं में दिक्कत हो रही थी, अब 3 में दिक्कत हो रही है, तो नो डाउट 3 का कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। 120 औसत कितना दिया भाई? अब फाइनली औसत है 72, है कि नहीं है? फाइनली औसत है 72, प्लस का साइन बनाएंगे। और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपन को? 3 है ना? कितनी प्रॉब्लम? 3 प्रॉब्लम। स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो जरा। आ रहा? अपॉन में संख्या जितनी थी, कितनी थी भैया? 20 नहीं सॉरी 40 है। कितनी है? 40 संख्या है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। 64, 62 और 84, तो 64 हो गया, 62 हो गया और 84, ठीक है ना? अब इनकी जगह पर 68 माइनस, अच्छा हाँ 68 माइनस का 68 और फिर 65 माइनस का 65 और फिर माइनस का 73, ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? 3 पहले 3 दे दी थी, तो बाद में 3, यानी पहली 3 की जगह पर जो बाद में 3 दिए वो आ गई हैं, ठीक है ना? तो फाइनली औसत बताइए, गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा? गलती सुधारने के बाद औसत क्या होगा भाई? देखेंगे भाई, 64 में से 68 गए तो माइनस के 4 बचेगा क्या? 62 में से 65 गए तो माइनस के 3 बचेगा क्या? 84 में से 73 गए तो क्या बचेगा? अब यहाँ पर प्लस का बचेगा, ध्यान करना। 14 में से 3 गए, कितने बचे? मतलब 4 में से 3 गए बचेगा 1, और 8 में 7 गए 1, तो प्लस का 11 आ गया, ठीक है ना भाई? बटे 40 और 72, वो भी प्लस का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो 4 3 7 हो रहा ना, माइनस का 7 होगा, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा? 4। 72 प्लस का 4 बटे 40, 10 बार में जाएगा 1/10, तो मतलब क्या है? 72 में प्लस का 0.1 जोड़ना है, यानी 0.1 जोड़ेंगे तो 72 दशमलव का 1 उत्तर हो जाएगा। ये फाइनल अपना आंसर आ चुका है, ठीक है ना? 120 तक हो चुके हैं, क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं 121 की तरफ और आगे देखेंगे कैसे सेम क्वेश्चन है कि नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 121, यानी 121, 122 और 123 सेम है। कैसे क्वेश्चन? 121, 122 और 123, ये क्वेश्चन सेम है, इनको करना है। और भी आकर 24 देखें, नहीं 24 में थोड़ा डिफरेंट है, और 125 ये भी आपको करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते हैं। ये 4 क्वेश्चन सीधा आपको डिस्प्ले पर दिख जाएंगे, इनको आप कर लेना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे तो कर लेना। अब बचा है कौन सा क्वेश्चन? 124 है। कौन सा भाई? चलो 124 को करते हैं, ध्यान से देखो। 124 ये डिफरेंटेड है, तो इसको अपन को ये अपन करेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। 100 चीज़ों का औसत 46 है। कितना है? 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि 16 की जगह पर 61 तथा 43 को 34 पढ़ लिया था, और बाद में यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। तो बताइए तदनुसार सही औसत कितना था? तो इसको भाई अपन इस डायरेक्टली मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसको कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखें। हनी इस क्वेश्चन को समझो, हम इसीलिए बताया कि नहीं तो ये भी छोड़ दें क्या। 100 चीज़ों का औसत है भैया, कितना है भैया? 100 संख्याओं का औसत था अपना, कितना है? 100 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। कितना है? 46। इतना बोल दिया। अब उन्होंने कहा है 16 की जगह पर 61 भी पढ़ लिया हमने गलती से,
और 34 के जगह पर 43 पढ़ लिया गया गलती से। और बाद में एक गलती और हो गई कि संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। बड़ा दिमाग खराब, अब तो संख्याओं में भी दिक्कत हो गई, तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हम ये देखेंगे, योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट योगफल। योगफल ध्यान से देखो, कितना औसत है? 46, और इनमें संख्या कितनी थी? 100। तो 100 संख्याओं को 46 मिलेगा तो 4600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं, जो तुम कह रहे थे वो चीज़ अब समझ लो, 4600 हो जाएगा। अब देखो 4600 जो है, ध्यान से समझना बारीकी से बिल्कुल, नया योगफल कैसे आएगा? काहे कि जो गलतियां हुई उन गलती के द्वारा देखा जाए। 4600 है, इस 4600 में से उन्होंने क्या बोला? 16 की जगह 61 पढ़ लिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो क्या है भैया, 16 था लेकिन उसने उसकी जगह पर क्या देखा? 61। ठीक है ना? और क्या था? 4, अच्छा 34 की जगह पर 43 नहीं 43 है। हैं देख लो, 43 की जगह है 34। अच्छा 43 के जगह पर 34 पढ़ लिया गया। 43 सही है, तो 43 नहीं 34 पहले होगा, 43 है पहले, फिर 34 और यहाँ पर 34। अब सही है ना? हाँ 43 की जगह पर 34 पढ़ लिया गया। अब क्या आएगा? अपना नया योगफल आएगा। आएगा यानी पहले हमारे पास टोटल कितना रुपया था? मान के चलो 4600 था। 4600 जो टोटल है, अब हमने क्या देखा उस पर? क्या गलती क्या थी हमारे? 16 लिखना था उस टोटल में। 4600 पर कहीं राशन लेने गए, 4600 का टोटल बना, तो हमने कहा यार कुछ गड़बड़ी है बिल में। तो हमें पता चला कि जहाँ पर 16 लिखना चाहिए था वहाँ पर हम क्या लिख बैठे? 61। जहाँ पर वो 43 लिखना चाहिए था वहाँ पर हम 34 लिख बैठे। ठीक है ना? तो ये हमें गलतियाँ सुधारनी थी। तो हमने देखा है भाई 4600, और चलो ठीक है 4600 अपन ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 16 में से 61 जाएगा, क्या करेंगे भाई? सीधा अंक अंतर देखेंगे कितना होगा भैया? 5 होगा। 9 गुणा 5 कर देंगे तो 45 होगा, और माइनस का 45, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। प्लस ऐसे ही, और यहाँ पे भी कितना रहेगा भैया? 1 का अंतर है तो 9 को गुणा कर दो, 1 का अंतर है ना 1, तो 9 एकम 9। ठीक है ना? अब देखो इनको भी आपस में घटाएंगे, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36, वही माइनस का 36। तो 4600 में से 36 को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। सही है कि नहीं है? 46 में से 36 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। सही लिखा कि नहीं लिखा? 16 की जगह 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था। ठीक है, अब 4600 में से 36, हाँ जैसे कि मतलब संख्या भी उसमें 100 की या 90 थी तो 90 बन गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 4600 में से अपन क्या करेंगे? 36 को घटाएंगे। 4600 में 36 को घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए? 4554 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? 54 नहीं, 64, 4564 बचेगा। क्या बचेगा? 4564। ये नया योगफल आ गया। आ गया तो नया औसत क्या बनेगा भाई? औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी 4564 बटे संख्या कितनी है? 90 है। अब तो 100 का कोई मतलब ही नहीं बैठा, तो सीधा क्या कर देंगे? 90 का भाग लगा देंगे। अगर 90 का भाग लगाएंगे तो समझो कैसे? 9 दशारम 90, ऐसा समझना। सीधा 10 बार में, क्योंकि एक जीरो के बाद तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, कहानी खत्म है ना। 9 पना 45, अब उतारेंगे 6, तो 6 पे डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो जीरो लगा के अपन 4 उतार लेंगे अपन। ठीक है ना? तो पॉइंट लगाए 9 सत्ते 63, 50.7 आ रहा है लगभग। जीरो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, चाहे वो जीरो हटा के पॉइंट लगा दो, फिर कोई मायने नहीं कर। 50.7 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर बी। आंसर मैच कर गया ना, तो 50.7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? तो चलो 125 तक हो चुके हैं, अब चलते हैं 126 की तरफ। आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से।